निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। बिहार के विभिन्न आयोगों में हुई नियुक्ति पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि अब तो दामाद आयोग बना देना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने उससे बढ़ते हुए आज बड़ी बात कह दी। आज उन्होंने कहा कि सब अपने बच्चों को सेट कर रहे हैं। संजय झा अपने बच्चों को सेट कर दिए, अशोक चौधरी अपने दामाद को सेट कर दिए, अधिकारी अपनी पत्नी को आयोग का सदस्य बना रहा है, तो फिर निशांत को कौन रोक रहा है? क्यों नहीं निशांत को बाहर सामने ला रहे हैं जदयू के लोग? नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर के एक चर्चा चल रही है कि वो जदयू में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे या सक्रिय राजनीति में आएंगे और पूर्ण रूप से आएंगे, जिसको लेकर ऊहापोह की स्थिति है। जदयू का दो धड़ा ऐसा लगता है कि एक धड़ा जो चाहता है निशांत है, दूसरा चाहता है कि न, या फिर ना भी चाहता हो तो ऐसा कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन निशांत राजनीति में नहीं आए हैं, ये भी सच है। परोक्ष रूप से तो वो हमेशा से पार्टी की मदद कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। पिछले दिवाली में भी हमने देखा था कि नीतीश कुमार के साथ वो दिया जला रहे थे। तेजस्वी यादव ने लेकिन एक गंभीर बात है कह रहे हैं कि दामाद आयोग बना दीजिए। अगर अशोक चौधरी का दामाद आ गया, संजय झा का दामाद आ गया, तो एक दामाद आयोग बना दीजिए। वैसे तंज करने वाले तो फिर तेजस्वी यादव पे भी तंज कर रहे हैं कि एक भावी आयोग भी बना दीजिए, एक बहु आयोग भी बना दीजिए तेजस्वी यादव जी, ताकि ऐश्वर्या राय को भी मिल जाए न्याय। और अभी जो नई नवेली भाभी अपने सामने आई है और जो कई लोग चर्चा है रही है कि ऐसे और भी भाभी हो सकती हैं, तो उनको लेकर के भी एक आयोग बना दे। सबका तय हो जाएगा कि किस भाभी को कितना न्याय आपने दिलवाया किस भाभी के भाई को आपने जिसको पार्टी से निकाला था उसके साथ क्या न्याय और अन्याय किया। क्योंकि अभी जो नई नई गर्लफ्रेंड सामने आई थी तेज प्रताप यादव के, उसके भाई तो राजद में ही थे, लेकिन किस तरह से उनको हटा दिया गया। तो ये सारी बातों को अगर देख करके जाइए तो ये एक अलग विषय है। जो विषय उठाया है तेजस्वी यादव ने, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी की कड़ी आगे चलती है कि आखिर तेजस्वी यादव को निशांत क्यों चाहिए। दरअसल नीतीश कुमार की यूएसपी है परिवारवाद। उन्होंने कभी परिवारवाद को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कभी अपने भाई भतीजों को आगे नहीं लाया। जबकि लालू यादव पे आरोप लगता रहा कि बेटा आ गया, पहले साले आ गया, फिर बीबी आ गई, फिर बेटी आ गई, बेटा आ गया, अब दूसरी बेटी भी आ गई। कुल मिलाकर परिवार का कुनवा ही लालू यादव की राजनीति के केंद्र में है। परिवार से ज़्यादा लालू यादव सोचते नहीं है, इसके लिए वो अपने चहेतों का भी गला काट दिया राजनीतिक रूप से। वो राजनीतिक रूप से सबका कद छोटा करते चले गए। इसलिए कहा जाता है कि लालू यादव पर परिवार का आरोप लगता रहा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं निशांत को क्यों नहीं लाना चाहते। इसलिए तेजस्वी यादव और निशांत की याद आ रही है तेजस्वी यादव को, क्योंकि अगर आएगा तो फिर वो जो यूएसपी है नीतीश कुमार की वो छिन जाएगी, नंबर 1। दूसरा कि जदयू में एक बहुत बड़ा धरा अलग हो जाएगा, एक बड़ा टूट हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि अब इस उम्र अवस्था में या आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, और उसके बाद फिर पार्टी का असली संघर्ष शुरू होगा। अशोक चौधरी पिछड़ों के साथ आगे बढ़ेंगे, अति पिछड़ों को धरा लेकर के निकलेंगे क्या, ललन सिंह भूमियार का धारा लेकर निकलेंगे क्या, संजय झा अलग लेकर के निकलेंगे क्या, और कोयरी कुशवाहा की पार्टी कहलाने वाली उसके नेता लोग क्या अलग होंगे क्या अपनी धारा लेकर के। तो इस सबको समेटने के लिए निशांत जो नीतीश जी के बेटे हैं उसको सामने कर दिया जाएगा क्या। और यदि वो निशांत आते हैं तो फिर इन सब का भविष्य खत्म हो जाएगा। और उनको सामने लाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि कई अधिकारी भी चाहते हैं कि निशांत सामने आए, क्योंकि अधिकारी पे आरोप लगता रहा है कि बिहार सरकार तो वही चला रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। तो उन अधिकारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो भी चाहते हैं कि निशांत आए। और निशांत यदि आएगा तो तेजस्वी यादव पे जो परिवार का आरोप लगता है उससे वो भी एक तरह से पीछे हो जाएंगे। दूसरी तरफ जदयू कमजोर होगा और उन पर जो नीतीश कुमार की यूएसपी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो तेजस्वी यादव को तो इसलिए चाहिए निशांत। लेकिन जो तेजस्वी यादव तंज में अगर दामाद आयोग की बात न करते हुए परिवार पर बात करते तो सच में ये गंभीर विषय है। भाजपा के तरफ से जो लोग आयोग के सदस्य बने हैं वो सब पार्टी के लोग हैं, लेकिन जदयू और चिराग पासवान के तरफ से सिर्फ परिवार के लोग दिखते हैं। तो ये बड़ा प्रश्न है
कि अब पहली पीढ़ी के आते आते दूसरी पीढ़ी तक जब पार्टी आती है तो परिवारवाद क्यों हो जाता है। और परिवारवाद पर अगर लोगों को इतना ही चिंतन करना है तो फिर ऐसे आयोगों में नियुक्तियां क्यों हो रही है। और फिर यह भी आरोप साबित हो गया कि नीतीश कुमार की सरकार अधिकारी चला रहे हैं, क्योंकि अधिकारी की पत्नी कैसे आयोग की सदस्य बन जाती है। इन सारे विषयों पर विषय तेजस्वी यादव ने अच्छा उठाया है। बस आयोग जब बना ही रहे दामाद आयोग तो एक बहु आयोग भी बना लीजिए, एक भावी आयोग भी बना लीजिए तेजस्वी जी, ये थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो कृपया